24 एक ऐसा साल जो मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग और इम्पैक्टफुल साल था। जब ये साल शुरू हुआ आई थॉट एवरीथिंग वाज इन कंट्रोल। जी का प्लान रेडी था, यूट्यूब पर फोकस करना था और ज़िंदगी स्मूथ लग रही थी। बट लाइफ हैज़ अ वे ऑफ सरप्राइजिंग यू। इस साल ने भी मुझे वो सिखाया जो मैं कभी क्लासरूम या किसी बुक में नहीं सीख सकता था। एंड जनवरी शुरू होता है, नए गोल्स के साथ सुबह उठना, स्टडी रूटीन फॉलो करना, मूव्स की प्लानिंग करना और यूट्यूब के लिए आइडियाज़ लिखना। इट ऑल फेल्ट सो एक्साइटिंग। मैं सोचता था कि दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी माई ईयर। हर चीज़ एकदम परफेक्ट चल रही थी, मॉक्स के स्कोर्स इम्प्रूव हो रहे थे और मुझे लगता था कि मैं अपने ड्रीम्स का एक स्टेप और क्लोजर जा रहा हूँ। बट एक दिन फरवरी के एंड में एक फ़ोन कॉल आया। हे भाई, कहाँ है तू? जस्ट अभी चाचा जी की रिपोर्ट्स आई थी। ही गॉट कैंसर। सुन रहा है ना तू? आर यू देयर? जतिन? मेरे भाई का कॉल था। उसने बोला जतिन पापा को कैंसर पॉजिटिव हुआ है। दैट मोमेंट सब कुछ मानो से फ्रीज हो गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। सोच रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या रिएक्ट करूं, क्या बोलूं। जैसे कि लाइफ के चैलेंजेस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देन एक और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आया। आई गॉट अनदर कॉल। हे जतिन, क्या कर रहा है तू? एक्चुअली तुझसे कुछ बात करनी थी। इट्स लाइक आई फील लाइक दिस इज नॉट वर्किंग बिटवीन अस यार। फ्रैंकली आई फाउंड समवेयर एल्स। हेलो, सुन तो रहा है ना तू? जतिन, आर यू देयर? गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल किया एंड दैट मोमेंट द रॉस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैं पूरी तरह से बिखर चुका था। जो इंसान मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता था मेरे पापा जी के बाद, वही मुझे छोड़ के जा चुका था। जिस मोमेंट में मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक बात समझ आई, लाइफ चाहे जितनी मुश्किल हो, यू कैन नॉट स्टॉप। पापा के ट्रीटमेंट के बीच मैंने अपनी गोल्स को कम्प्लीटली छोड़ना नहीं चाहा। आई टोल्ड माई सेल्फ जतिन जितना हो सके उतना कर। छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करना शुरू किया। एक अच्छा मॉक स्कोर लाना, एक नया यूट्यूब वीडियो पब्लिश करना, ये सब मुझे होप देते रहे। ग्रेजुअली मैंने देखा कि कंसिस्टेंटी के साथ चीज़ें मैटर होने लगी हैं। मुझे एक होप सी नज़र आई कि कुछ तो अब बढ़िया होने लगा मेरी ज़िंदगी में। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, एक ही चीज़ समझ आती है, स्ट्रगल्स हमेशा रहेंगे, बट वो स्ट्रगल्स ही हमें बनाते हैं। 2024 ने मुझे सिखाया कि फेलियर इज़ नॉट अपोजिट ऑफ द सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ आवर जर्नी। आज मैं 2025 के लिए रेडी हूँ, नए होप्स और नए पर्सपेक्टिव के साथ। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता जालिम, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है।